तुमने कभी गौर किया है, संभोग से पहले जो आकर्षण होता है, जो प्यास होती है, जो दीवानगी होती है, वो सब खत्म हो जाती है एक क्षण में। और उस क्षण के बाद जो बचता है वो है खालीपन, बोझ और अक्सर पछतावा। क्या यही वो सुख था जिसकी हमें लालसा थी? क्या यही वो चरम आनंद था जिसके लिए हमने सब कुछ जोखिम में डाल दिया? ओशो कहते हैं, संभोग एक ऐसा अनुभव है जो यदि अचेतन में किया जाए तो वो तुम्हें नर्क की ओर ले जाता है, लेकिन यदि वही अनुभव ध्यान में किया जाए तो वो दरवाजा बन सकता है मुक्ति का। लेकिन होता क्या है, हम संभोग को केवल शरीर की जरूरत मान लेते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि शरीर की अपनी सीमा है, वो क्षणिक है और उसमें जो भी सुख है वो सिर्फ कुछ सेकंडों का होता है। जिस क्षण तुम्हारा शरीर संतुष्ट होता है उसी क्षण तुम्हारा मन और आत्मा जाग जाते हैं और पूछते हैं, बस इतना ही? क्या इसी के लिए इतनी बेचैनी थी? और यही प्रश्न बन जाता है पछतावा। उस क्षण तुम थक चुके होते हो, तुम्हारा शरीर ढीला पड़ चुका होता है, तुम किसी को गले नहीं लगाना चाहते, तुम किसी से बात नहीं करना चाहते, क्योंकि भीतर एक शर्म है, एक टूटन है, एक बोध है कि तुमने कुछ खो दिया है। ओशो कहते हैं, जब सेक्स प्रेम के बिना होता है तो वो बलात्कार है, और जब सेक्स प्रेम के साथ होता है तब भी वो अधूरा है, जब तक उसमें ध्यान नहीं आता। समस्या ये नहीं है कि तुमने सेक्स किया, समस्या ये है कि तुमने उसे एक्सपीरियंस नहीं किया पूरी गहराई से। तुम उस क्षण में पूरे मौजूद नहीं थे, तुम उसमें विलीन नहीं हुए, तुम बस भागे जा रहे थे किसी परिणाम की ओर। तुम समझते हो कि संभोग तुम्हें हल्का करेगा, लेकिन ओशो कहते हैं वो तुम्हें और भारी कर देता है अगर तुम जागरूक नहीं हो। और यही कारण है कि लोग संभोग के बाद चुप हो जाते हैं। वे नजरें नहीं मिला पाते, वे तुरंत उठकर मोबाइल में घुस जाते हैं या नींद में जाने का नाटक करते हैं। क्यों? क्योंकि भीतर एक आवाज उठती, मैंने खुद को बेच दिया, मैंने खुद को खो दिया। और यदि ये बार बार हो रहा हो तो तुम अपने शरीर से ही नफरत करने लगते हो, अपने पार्टनर से दूर होने लगते हो, रिश्ते टूटने लगते हैं, और सबसे बड़ा दुख ये होता है खुद से दूरी, आत्मा से दूरी। ओशो कहते हैं, जिस क्रिया में तुम खुद से भी दूर हो जाओ वो क्रिया तुम्हें भीतर से तोड़ देगी। और हम इसे बार बार दोहराते हैं, जैसे कोई नशेड़ी एक और डोज के लिए अपने होश गंवा देता है। हमें लगता है अगली बार सच्चा सुख मिलेगा, लेकिन हर बार अंत में बचता है पछतावा। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि तुमने सेक्स को कभी ध्यान नहीं बनाया, कभी उसकी ऊर्जा को ऊपर उठाना नहीं सीखा। तुमने उसे बस शरीर का विस्फोट समझा, आत्मा का अनुभव नहीं। ओशो कहते हैं कि अगर तुम संभोग को प्रेम, प्रेम को ध्यान और ध्यान को मुक्ति में बदल सको, तभी तुम पशु से मनुष्य और मनुष्य से बुद्ध बन सकते हो। संभोग बुरा नहीं है, वासना बुरी नहीं है, लेकिन अवचेतन में किया गया संभोग तुम्हें गहराई से तोड़ देता है। तुम सोचते हो ये सिर्फ तुम्हारे साथ हो रहा है, लेकिन नहीं। हर इंसान जो बिना प्रेम, बिना ध्यान के संभोग करता है वो इस पश्चाताप से गुजरता है। और यही वो बिंदु है जहां तुम रुक सकते हो, सवाल पूछ सकते हो, भीतर झांक सकते हो। क्या मैं सिर्फ शरीर हूं, या फिर मेरे भीतर कुछ और भी है जो तृप्ति चाहता है? ओशो कहते हैं, संभोग एक द्वार हो सकता है, नरक का भी और स्वर्ग का भी। फर्क इस बात में है कि तुम उसे कैसे करते हो। यदि तुम उसे ध्यान में बदल दो तो संभोग के बाद पछतावे की जगह शांति आएगी। तुम्हारे भीतर एक फूल खिलेगा जो देह नहीं आत्मा में खिलेगा, और वही वास्तविक संतोष होगा। अगर तुम भी संभोग के बाद उस खालीपन, उस अपराध बोध, उस पछतावे से गुजरते हो तो रुक जाओ, अपने भीतर झांको, अपने शरीर, अपने मन और आत्मा के बीच पुल बनाओ। ओशो का यही संदेश है, सेक्स को पशुता से ध्यान में बदलो, तभी तुम प्रेम को समझ सकोगे और तभी जीवन में संतोष का रस मिलेगा। अगर ये वीडियो तुम्हारे मन को छू पाया तो इसे दूसरों से ज़रूर बांटो। शायद कोई और भी इस अंधेरे में है और वो रोशनी की तलाश में है। मिलते हैं अगले गहरे विषय के साथ।